बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो इल्म आलम टेक। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारे लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा आवाज़ किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जो दुनिया में मौजूद है और मेरे व्यूवर सबको ईद उल जुहा एडवांस मुबारक। कल ईद है माशाल्लाह। कल हम लोग सब मुसलमान हैं, हम सब लोग कुर्बानी करेंगे। और मैं थोड़ी सी अपडेट लेके आया था, मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए क्योंकि 2 दिन से मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए आपके सामने पेश नहीं हो सका, माज़रत। मैंने कहा कि थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बता दूं। माशाल्लाह मुझे अब उम्मीद लग रही है कि जैसे ही बिटकॉइन ने पंप किया था वैसे ही अब आल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोगों ने बहुत सारे कॉइन्स में जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर कि हमने कैसे ट्रेड करनी है, कैसे डॉलर लेंगे, कैसे उन डॉलर के साथ कॉइन परचेज करेंगे। और मैं मुकम्मल एक वीडियोस बनाऊंगा डेली एक हिसाब से, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, ताकि आप तरतीब से देख सकें कि हमने वो डॉलर कहाँ से लेना है जिससे हम कॉइन्स परचेज करेंगे और किस तरह वो कॉइन्स हम सेल करके दोबारा डॉलर ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस देख के आप लोग सीखेंगे। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। मैंने आपसे 2-4 हफ्ते पहले, हफ्ता हो गया तकरीबन, हफ्ता पहले आपसे एक बात डिस्कस की थी कि बिटकॉइन अपनी वीकली कैंडल अगर उसने 31,000 से ऊपर बंद की तो हम लोग बुल रन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बीटीसी ने वो कैंडल बेरिश बंद किया, यानी कि 31,000 से नीचे बंद की थी। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम डंप पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम बुल रन में जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि मार्च 2024 में हाल्विंग है। और जैसे ही हाल्विंग आती है उससे पहले बीटीसी हमें एक प्री हाल्विंग पंप देता है जिसमें हम अर्न कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका होगा हम लोगों के लिए। शायद इसी जगह पर इन्वेस्ट कर लें तो अच्छा मौका होगा। मैं आप लोगों को अभी कुछ इन्वेस्टमेंट का कह नहीं सकता, मैं कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं काम से बंदा हूँ, लेकिन आपसे एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ जो मुझे मालूम है। अब इस टाइम बीटीसी 30,700, 600, 500, 800 इसके दौरान दूसरा तीसरा चौथा दिन में ट्रेड कर रहा है। और अगर बीटीसी ज़्यादा वीकर जोन में जाता है तो उसकी लास्ट जो हद होगी वो 29,900 होगी। और 29,900 के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि बिटकॉइन ने ऊपर आना है नीचे जाना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बट मैं आप लोगों से ये बात शेयर करने आया था कि जैसा ही आल्ट कॉइन स्लो वर्क कर रहे थे बीटीसी के साथ, हमने देखा होगा कुछ आल्ट कॉइन आहिस्ता आहिस्ता पंप करना शुरू हो गया। उनमें BCS सबसे आगे है, LTC आपने देखा होगा। और बहुत से ऐसे कॉइन, PP कॉइन जो 5-6-0-7 में चला गया, अब तकरीबन 5-0-15 पे आ चुका है। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पंप हो रहे हैं और कॉइन्स आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी आल्ट कॉइन्स आने वाले 1-2 हफ्ते में उम्मीद करता हूँ कि वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आप लोग पैनिक मत होइएगा, क्योंकि हम 2-3 साल से वेट कर रहे हैं कि हम लोग लॉस में है। और अब थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। अब बर्दाश्त करने का ख़त्म। जैसे ही हाल्विंग आएगी बीटीसी पंप करेगा, और बीटीसी के पंप करने की वजह से, यानी कि बीटीसी की मदर करेंसी जैसे ही वो पंप करेगा, उम्मीद है आल्ट कॉइन्स भी उसके पीछे वर्क करेंगे। क्योंकि अभी तक इन्वेस्टर पैनिक थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर में जाना शुरू हो गए। जैसा कि ब्लैक रॉक्स कंपनी ने बिटकॉइन के साथ मुआहिदा किया है, जिस ICC के साथ मुआहिदा हुआ है, और वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत उतावले हैं, बहुत तेज़ी के साथ बिटकॉइन की तरफ है, उनका एतमाद भालो है। आपको मैंने शेयर भी किया, आपसे मैंने बात शेयर भी की थी कि मार्केट में सिर्फ 1 ट्रिलियन का सरमाया है और उनके पास 8 से 9 ट्रिलियन सरमाया है। आप सोचें जिस जगह पर बिटकॉइन खड़ा है, अगर वो सारा पैसा इस जगह पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोचें बिटकॉइन 9 दर्जे ऊपर चला जाएगा। मिसाल देता हूँ, अगर बिटकॉइन 30,000 पे है तो हम 3-8-24 $2,40,000 का हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, क्योंकि आप कहेंगे इतना प्रॉफिट, इतनी इन्वेस्टमेंट। बस हम लोग सोच सकते हैं, पैनिक नहीं होना, सब्र करना है। और आगे मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से कि हम लोग अपनी डेली का सरमाया कैसे बचाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे कैसे रखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे हम लोग अपना पैसा आने वाले फ्यूचर के लिए कैसे बचा सकते हैं। हम अपना बजट डिसाइड करते हैं, लाख रुपए हैं इनकम हमारी, लाख रुपए है, तो हम उस लाख रुपए को मंथली बेसिस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल हो 30 दिन है तो हम 30 दिनों को अपने अखराजात पे तकसीम करते हैं कि आज का मेरा खर्च 2,000 है, 3,000 है। उस हिसाब से अखराजात करेंगे तो हम लोग कुछ बचा सकते हैं। नहीं तो एक हाथ आती है दूसरी हाथ चली जाती है। ये वो वक्त नहीं है कि हम लोग ये कहें कि आज मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, मेरी बहन खड़ी है, मेरा पापा खड़ा है। कोई किसी का नहीं है। इतनी महंगाई में इतना मुश्किल दौर है कि गुजारा करना बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए भाइयों बहनों और मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे देख रहे हैं मेरी बात से एग्री होंगे
क्योंकि अगर आप किसी के पास आज उधार मांगने भी जाएं तो सबसे पहले जाते ही वो उससे आप कहेंगे मुझे उधार चाहिए, तो वो 36-34 का मुंह बनाता है। 36-34 का मुंह बनाने से मकसद ये है कि वो एड़े टेढ़ा मुंह बनाता है कि ये कहाँ से आ गया, मेरे पास तो खुद नहीं है। हालांकि होते भी हैं, और वो क्या कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, 2-3 दिन हो गए तो मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद मांगने गया था फलां से, उसने नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर मेरे पास हुए तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आगे से ये बात भी कर देते हैं, होंगे तो मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकूँ भाई। जब मुझे ज़रूरत है तब आप मेरे काम नहीं है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है मेरे पास हो, आप हम भी खुश हो कहते हैं भाई ने सुलह मार ली। आप, ये वो हकीकत है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, आपके साथ हुआ होगा, आप मेरी इस बात से एग्री होंगे। इसलिए जो चीज़ आपके पास है वो आपकी है। अगर आपने किसी को उधार भी दिया है वो आपका नहीं है। आप किसी को उधार दे के देख लें, आप उससे उधार मांगें। अगर मेरी तरह कोई इंसान होगा तो वो आपसे 10 बार कहेगा भाई मैं हले है नहीं, परसों आज ही 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का चलना चाहिए। मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना, क्योंकि जो हकीकत है मैं वो बयान करता हूँ ताकि हम लोग इस हकीकत में जी सके। हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। बुरे वक्त में एक दूसरे काम से, आज से 20 साल पीछे चले जाएं, हम किसी गांव में रहते थे कि किसी एक इंसान को तकलीफ़ होती तो हम पूरा गांव उठ कर आ जाता था कि चाचा लतीफ़ को तकलीफ़ हुई है, पूरा गांव कहता था हम लोग चले। लेकिन आज किसी को तकलीफ़ हो जाए, एक कमरे में भाई को तकलीफ़ हो, बहन को तकलीफ़ हो, तो वो उसका शोर उठता है, बीवी कहते सो जा, सुबह तो काम पे भी जाना है, तो सुबह तो काम पे भी जाना। तो ये हकीकत हमारे अपने माशरे की है। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो हमारे घर में होती हैं, इसीलिए अपने बुरे वक्त के लिए बचाएं, कुछ भी बचाएं, अपने बच्चों को समझाएं। अगर हम लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो हम कुछ, आज हम कुछ बताएंगे तो आगे बनाएंगे। महंगाई का दौर देख लें, आज से 2000 में चले जाएं, जब मुझे थोड़ा सा होश था तब गंदम 200 रुपये मन थी। आज वही गंदम, आज के रेट जो बयान करता हूँ 48 से 4600 रुपये मन, 4600 रुपये मन, 4600 रुपये मन, कितनी बड़ी 4400 रुपये मन। अगर हमने उस टाइम अगर कुछ बचाया होता, कुछ हमने किया होता, तो आज सोच रहे होते इतनी महंगाई। ये महंगाई बढ़ती जाएगी। जो चीज़ हमने आज से 10 साल पहले ली थी 20 रुपए की, वो आज 2000 की है। इसीलिए आज हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे तो कुछ बनेगा। मैं ज़रूरी नहीं कहता कि आप लोग इसी में इन्वेस्ट करें, मैं नहीं कहता कि आप ये करें, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बुरे वक्त के लिए, अच्छे वक्त के लिए बचाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें बताएं कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं हैं। बच्चों को भी चाहिए अपने वालिदैन का एहसास करें, उनका सहारा बने, ना कि उन्हें मुश्किल वक्त में तंग करें। आपको क्या पता है बच्चों कि आपके वालिद अगर काम पर जाते हैं तो वहाँ पर वो कितने लोगों की बातें सुनते हैं, सुबह से जाते शाम तक बातें सुनते हैं, सिर्फ 1000-2000 कमाने के लिए। अगर हम इतने अमीर होते तो हम वो नौकरी करने ना जाते। नौकर का मतलब क्या है पता है? नौकर अदना को बोला जाता है, और नौकरी, वही नौकरी करने वाला नौकर होता है। जो हमारे ऊपर है वो साहब है, बेशक वो हमसे एक स्टेप ऊपर है, वो भी हमें 10 बातें सुनाता है। आप लोग तो शाम को कहते हैं पापा मुझे ये ले दें, पापा मुझे वो ले दें, ये गलत बात है। आप पर कभी पापा का एहसास किया कि पापा सुबह से शाम तक गए थे, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? पापा आए मैं आपका पाँव दबा दूँ, पापा मैं आपका सर दबा दूँ, वापस आते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी की तरफ, ठीक है ना। बहुत बातें होंगी, ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 चलते, शायद मेरी बातें आपकी समझ में आए, और इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप लोग इससे सबक भी सीखेंगे, नहीं भी सीखेंगे तो कभी मेरी बातों पे सोचेंगे कि काश हम लोग वो बातें देखते तो काम आती। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने वालिदैन को तंग करते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपने वालिदैन को एहसास करें, तंग मत करें, फजूल खर्ची से बचें, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन बड़ी खुशी मनाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, और वो 6ठी क्लास में जाने के बाद वो लफंडरी करता है, वो तंग करता है, ठीक है। तो सोचें वालिदैन क्या सोचते होंगे, मेहरबानी करें, आप लफंडरी करें, अपनी गेम करें, सोशल एक्टिविटीज़ करें, पढ़ाई करें, अपने वालिदैन का एहसास करें, घर के काम काज करें, यही आपकी बढ़ोतरी है। इससे आपके वालिद का दिल इतना सोने के बाद इतना हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि देखे मेरा बेटा मेरा एहसास करने वाला है, मेरी बेटी मेरा एहसास करने वाले। कभी आपने सोचा है वालिद आकर सोया, आप कभी सोए हुए अपने वालिद का सर दबा कर देखें, उसके मुँह से 200 से 300 दुआएँ निकलेंगी। कभी आपने ऐसा किया है? कभी नहीं किया। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी एडवाइस है, कभी अपने वालिद की खिदमत करके देखें, वालदा की खिदमत करके देखें। मैं वादा करता हूँ आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी उन्हें होगी, और उनकी खुशी को देखो आप खुश होंगे। चलें वापस आते करीब बिटकॉइन की जो आखिरी स्पोर्ट मैंने जो सोची है, अगर 29,900 तक हम देख रहे हैं, अगर 29,900 पे BTC वापस ऊपर की तरफ पंप करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, और उम्मीद है आप वेट करेंगे 2025 तक आप 1 रुपया लगाने के बाद 10,000 रुपये कमाएंगे। लेकिन सब्र, पेशेंस, क्रिप्टो करेंसी में पेशेंस चाहिए। आपका 1 रुपया ख़त्म भी हो सकता है और आपका 1 रुपया 10,000 भी हो सकते हैं। यह है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिन्होंने 2010 में BTC में
इन्वेस्ट किया था वो आज करोड़पति हैं। आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा कर देखें, बिटकॉइन मार्केट में $1.5 का आया था और उससे पहले फ्री आया था। और उस टाइम एक अंग्रेज़ ने वीडियो डाली थी, अमेरिकन ने, उसने कहा था कि जो आज बिटकॉइन ले लेगा वो 2020 में करोड़पति होगा। और आप अंदाज़ा लगाएं वो $1 उस टाइम पाकिस्तान में डॉलर तकरीबन 80 से 85 रुपये का था। अगर हमने वो 80 से 85 रुपये इन्वेस्ट किया तो BTC $69,000 पे गया था। हम सोचते अगर BTC हमने $70,000 पे सेल किया तो आज के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस क्या होती, 60 को 300 से भी ज़रब दे लें तो कितना बनता है, ठीक है, वो आपकी 100 से भी बढ़कर। इसी तरह कुछ ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं, कुछ ऐसे मीम्स कॉइन्स हैं, मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा। मैं मुकम्मल कोर्स इसके बाद डालूंगा। आप डेली वीडियोस देखिएगा, डेली मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आप देखेंगे मैं एक से एक बढ़कर कॉइन आपको, आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें मैं आपको नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप ज़िंदगी में मुझे याद करते जाएं और मुझे दुआ में याद रखेंगे। बट ठीक है, आल्ट कॉइन्स का पंप आने वाला है और हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न करने वाला है। मैं चलता हूँ, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।